हरिः ओम्। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठं प्रियदर्शनम्। जय जय मीन वराह कमठ नरि हरि बल बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव धुरन बरदैन धन्वंतर। बद्री पतदत कपिल देव शनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधा हृदय। अर्ध चंद्र खट कोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा अष्ट कोण त्रिकोण इंद्र धनु पुरुष विशेखा। सीतापति पत्नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह गोपाल के संतन सदा सहायका। कमला गरुण सुनंद आदि खोड़स प्रभु पद रति हनुजमवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पट एंचत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थो चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थो चरण रेणु आशा धरी। जो भी भक्त इन 3 छप्पयों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण व वाचन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में कोई भी अनिष्ट नहीं होता है। प्रातः और सायंकाल दोनों समय इन 3 छप्पयों का मनन श्रवण व वाचन करना चाहिए। आप सभी भक्त इसको जरूर करें, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। के प्रिय भक्त श्री उद्धव जी की कथा। उद्धव जी भगवान के सखा भक्त थे। अक्रूर के साथ जब भगवान वृष से मथुरा आ गए और कंस को मारकर सब यादवों को सुखी बना दिया, तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर कहा, उद्धव, वृष की गोपांगनाएं मेरे वियोग में व्याकुल होंगी। उन्हें जाकर तुम समझाओ, उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि मैं तुमसे अलग नहीं, सदा तुम्हारे ही साथ हूँ। उद्धव जी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नंद के व्रज में गए। वहाँ चारों ओर से उन्हें व्रजवासियों ने घेर लिया और लगे भांति भांति के प्रश्न करने। कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सबको यथा योग्य उत्तर दिया और सबको धैर्य बंधाया। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान वासुदेव किसी एक जगह नहीं हैं, वे तो सर्वत्र व्याप्त हैं। उनमें भगवत बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हें देखो। गोपियों ने रोते रोते कहा, उद्धव जी तुम ठीक कहते हो, किंतु हम गंवरिया वनचारी इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती हैं। हम तो उन श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पे ही अनुरक्त हैं। उनका वह हास्य युक्त मुखार बिंद, वह काली काली घुंघराली अलकावली, वह बंसी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींच रही है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित हैं। तिल भर भी जमीन खाली नहीं है जहां उनकी कोई मधुर स्मृति न हो। हम इस यमुना पुलिन वन पर्वत वृक्ष और लताओं से उन श्याम सुंदर को देखती हैं। इन्हें देखकर उनकी स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पट पर नाचने लगती है। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए और अत्यंत करुणा के स्वर में कहने लगे, मैं इन व्रजंगनाओं की चरण धूलि की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा
तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। व्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि वे सब ज्ञान गाथा भूल गए। भगवान के द्वारका पधारने पर भी ये उनके साथ गए। यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक की लीला को स्मरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में जाकर बड़ी दीनता के साथ कहने लगे, हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस लोक से इस शरीर द्वारा अंतर्निहित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ घोर कलयुग आ जाएगा। इसलिए तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ और वहाँ तपस्या करो। तुम्हें कलयुग का धर्म नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है। यह समझकर उद्धव जी चले गए, किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब सब यादव प्रभास क्षेत्र को चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने उद्धव जी भी प्रभास में पहुंचे। तब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उद्धव जी ने रोते रोते उन्हें प्रणाम किया। देव योग से पराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी वहां आ गए। दोनों को भगवान ने इस समस्त जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भी भगवान मैत्रेय जी को आज्ञा कर गए। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए। भगवान अपने परम धाम को पधारे। उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर रहा था, अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वे खूब रोते थे, किंतु रोना भी किसी सुहृद के सामने हो तो हृदय हल्का हो जाता है। दैव योग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा, यदुवंश के सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं? यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी डाह बांधकर रो पड़े और रोते रोते बोले, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर, काल रूपी सर्प के गृसे जाने पर, हे विदुर जी, हमारे कुल की अब कुशल क्या पूछते हो? यह पृथ्वी हतभागिनी है और उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन है, जो दिन रात पास में रहने पर भी भगवान को नहीं पहचान सके। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकते। इसके बाद उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय की सब बातें सुनाई। उद्धव जी परम भागवत थे। ये भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इनके संबंध में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मेरे इस लोक से चले जाने के पश्चात उद्धव ही मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं है, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे। जिनके लिए भगवान ने ऐसा कहते हैं, उनके भगवत प्रेम के संबंध में और क्या कहा जा सकता है। ऐसे हमारे परम भागवत श्री उद्धव जी हैं। हम उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो उद्धव महाराज की जय।